हाँ, तो आप लोग सभी कैसे हैं? मैं फिर से आज दीपक अपना यूट्यूब चैनल दीपक मैथमेटिक्स जॉन माधोपुर में आप लोग सबका स्वागत करता हूँ। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम लोग 6 चीज़ पढ़ चुके हैं। द यूज ऑफ इज आर एम, द यूज ऑफ वाज वर, द यूज ऑफ सेल वी विल बी, द यूज ऑफ हैव हैज, द यूज ऑफ हैड, द यूज ऑफ सेल हैव विल हैव। आज हम लोग शुरुआत करेंगे टेंस को। तो टेंस के बारे में आप लोग जान लीजिए कि टेंस इज द बैकबोन ऑफ द इंग्लिश। इंग्लिश का बैकबोन है क्या? टेंस। अगर टेंस आपको नहीं आता है तो ग्रामर पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा आपको आगे। मतलब एक तरह से मान के चलिए, ना नरेशन समझ में आएगा, ना वॉइस से समझ में आएगा, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आएगा विदाउट टेंस। तो आज हम लोग टेंस का शुरुआत करेंगे। आप लोग अच्छा से पढ़िए, देखिए वीडियो को। सबसे पहले हम लोग जानेंगे टेंस होता क्या है। ये एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन जान लीजिए वर्किंग पीरियड इज कॉल्ड टेंस, ठीक ना। उसके बाद है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस इन इंग्लिश। इंग्लिश में टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं इसके थोड़ा जान लीजिए। प्रेजेंट टेंस पहला, प्रेजेंट टेंस इसका हिंदी होता वर्तमान काल। दूसरा पास्ट टेंस, इसका हिंदी होता है भूतकाल। और एक तीसरा फ्यूचर टेंस, इसका हिंदी होता है भविष्य काल। अब हम लोग जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या है, पास्ट टेंस क्या है और फ्यूचर टेंस क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग प्रेजेंट टेंस क्या है। तो देखिए इसमें बोलेंगे विच टाइम इज गोइंग ऑन इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। एग्जाम्पल इसका लिख लीजिए। आई एम गोइंग टू पटना। दूसरा देखेंगे पास्ट टेंस, मतलब होता है इस टाइम इज गोइंग ऑन, मतलब जो काम अभी चल रहा है उसको क्या बोलेंगे, जो समय अभी चल रहा है उसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट टेंस। जैसे आई एम गोइंग टू पटना, मैं पटना जा रहा हूँ, मतलब अभी जा रहा हूँ, अभी काम हो रहा है, तो उसको बोलेंगे प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस क्या बोलेंगे, विच टाइम हैज पास्ट इज कॉल्ड पास्ट टेंस। एग्जाम्पल इसमें लीजिए। आई हैड गॉन टू पटना, मैं पटना गया था। देखिए इसमें बोला इस टाइम है, जो टाइम बीत गया है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पास्ट टेंस बोलेंगे। बोलता है आई हैड गॉन टू पटना। आई हैड गॉन टू पटना का मतलब हो गया मैं पटना गया था या फिर जा चुका था। अभी नहीं गया, मैं पहले जा चुका था। मतलब टाइम जो है, समय है, बीते हुए समय के बारे में बोल रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पास्ट टेंस बोलेंगे, भूतकाल बोलेंगे। अब फिर आता है भविष्य का। तो लिखिए विच टाइम विल कम इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। एग्जाम्पल आई विल गो टू पटना। देखिए बोलता है जो समय आने वाला है उसको क्या बोलेंगे, भविष्य काल बोलेंगे, फ्यूचर टेंस बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या, आई विल गो टू पटना, मैं अवश्य पटना जाऊंगा। बोल रहा है कि मैं जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। आई विल गो टू
पटना, मैं अवश्य पटना जाऊंगा, मतलब आने वाला दिन के बारे में बोल रहा है, भविष्य के बारे में बोल रहा है। विच टाइम विल कम, जो आने वाला समय है उसके बारे में बोल रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? भविष्यत काल बोलेंगे। देखिए यहाँ पे आगे प्रेजेंट टेंस किसको बोलेंगे? जो अभी चल रहा है। पास्ट टेंस किसको? जो टाइम बीत गया है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस। अब मैं कल पढ़ा रहा था, पिछला क्लास में मैंने सेल है विल है के बारे में पढ़ाया, तो वो क्या हो गया? फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस। और मैं आगे दिन जो पढ़ाऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस को डीप में पढ़ेंगे, 4 प्रकार के होते हैं, वो उसके बारे में डीप में पढ़ते जाएंगे। तो देखो लास्ट में आगे की आ रहा है, प्रेजेंट टेंस के अंत में है आएगा, पास्ट टेंस के अंत में था थे थी आएगा, और फ्यूचर टेंस के अंत में दागे की आएगा। ठीक ना? देखिए तो यहाँ पे हो गया कंप्लीट। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिएगा। लिखना तो जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी अब होगा। चलिए ले लीजिए, अब मिटाते हैं इसको। अब देखते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोगों का। अभी पढ़ेंगे हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस? आप लोग आंसर लिखना। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस इन इंग्लिश। अब 4 काइंड्स जो है वो क्या क्या है देखिए। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसी का नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका हिंदी बोलते हैं सामान्य वर्तमान काल। अगला जो है वो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। या तो इसी का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका हिंदी होता है अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका हिंदी है पूर्ण वर्तमान काल। और लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब इससे हम लोग समझेंगे क्या कि प्रेजेंट टेंस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। आप लोग देखेंगे कहीं मॉल वॉल जाता होगा तो देखता होगा कहीं लिखा होगा बाय 1 गेट 1। इसका मतलब होता है एक खरीदिए और एक पाइए। हम बताएंगे बाय 1 और गेट 2, मतलब एक खरीदिए और 2 को फ्री में ले जाइए। मतलब प्रेजेंट टेंस, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस सीखिए, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस खुद सीख जाएंगे, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस खुद सीख जाएंगे। तो देखिए आप कैसे सीखेंगे। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट टेंस क्या है, कितने प्रकार के होते हैं? प्रेजेंट टेंस होते हैं 4 प्रकार के। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस इन इंग्लिश। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कहीं इसका नाम रहता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक ना? हिंदी क्या है? सामान्य वर्तमान का। हिंदी आपको कोई किताब में मिलेगा नहीं, इसलिए लिख लीजिए यहाँ पे। आगे देखिए है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसका हिंदी होता है अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। अब देखिए इसमें हम लोग को सीखना क्या है।
अगर यहाँ प्रेजेंट टेंस था तो ठीक है, अगर रहेगा पास्ट टेंस तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं इन इंग्लिश में। तो यहाँ पे जहाँ पे कौन कौन होता है तो पास्ट, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जहाँ जहाँ प्रेजेंट है वहाँ क्या कर देंगे, पास्ट कर देंगे, और जहाँ जहाँ वर्तमान काल है वहाँ क्या कर देंगे, भूतकाल हो जाएगा। तो मतलब एक याद करेंगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ पे पास्ट, यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस तो सिंपल पास्ट टेंस, यहाँ सामान्य वर्तमान काल तो सामान्य भूतकाल। उसी तरह यहाँ पे है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस तो यहाँ पास्ट टेंस में हो जाएगा पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। यहाँ पूर्ण वर्तमान तो अपूर्ण भूत हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखिए आगे, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक पूर्ण वर्तमान काल हिंदी तो पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। पूर्ण वर्तमान था तो पूर्ण भूत हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए भूतकाल तो हो गया पास्ट टेंस। अब चलेंगे फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं इंग्लिश में। यहाँ भी लिखेंगे, बोलेगा हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस, तो लिखेंगे देयर आर 4 काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस इन इंग्लिश। तो जहाँ जहाँ प्रेजेंट है वहाँ फिर क्या कर देंगे, फ्यूचर कर देंगे और 2 कॉपी एकदम उतार देंगे और हम लोग सीख जाएंगे कि टोटल जो टेंस हम लोग को पढ़ना है वो कितने पढ़ना है, 12 पढ़ना है, 12 पढ़ना है। 3 प्रेजेंट टेंस में नहीं, 4 प्रेजेंट टेंस में, 4 पास्ट टेंस में और 4 फ्यूचर टेंस में। टोटल हम लोग 12 टेंस पढ़ना है। कल आप लोग इसको याद कर लीजिए। फिर अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसका हिंदी होता है सामान्य वर्तमान काल। कल उसको हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और हो सके तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, कॉपी कलम निकाल के और लिख लीजिए, क्योंकि टेंस इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का बैकबोन है, रीढ़ का हड्डी है टेंस। तो आज के लिए इतना ही। फिर आगे कल शुरुआत करेंगे टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। आप लोग को अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मच्छर भी आ गया और आप लोग जुड़े रहिए अंतिम तक। आज के लिए इतना ही।